रामगढ़ सेतु में रहने वाली सिया शर्मा की अभी अभी नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति लोकेश को किसी ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। सिया अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उसने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी होता है। सिया जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। बेचारी खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से सिया के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वह बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसकी नजरें गद्दे पर पड़ी तो सिया का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब बेचारी वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। घबराहट में सिया ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और सिया को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब सिया में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर सिया के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी सिया कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश हो गए। सिया ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नजारा देखकर सिया वही बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिला करवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। इधर सिया के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं थे, इसलिए सिया आज भी अपने मायके रहती है। तो क्या था इस भुतहा घटना के पीछे का राज? आइए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे कारण क्या था। सिया का पति लोकेश, जिसकी शादी पहले ही एक बार हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण लोकेश अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे हैं। सिया के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई थी कि लोकेश शादीशुदा है और उस पर कोई मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन इस भुतहा घटना के बाद जब सिया ने लोकेश को अपनी सारी बात बताई तो उसने पहली पत्नी का सारा राज खोल दिया। हालांकि उसका कहना है कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर अपनी जान दी थी। मामला क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है और ये मुकदमा अभी तक अदालत में चल रहा है।